और पार्टी क्या हाल है यार। कार्स की मेंटेनेंस की बात करें ना तो सऊदी अरेबिया में चाहे जितने भी पुराने मॉडल की कार क्यों ना हो, आपकी यहाँ पे टिप टॉप बन के वेल मेंटेन होके घूमती है। यार ऐसा क्यों है, हमारा वाला हाल क्यों नहीं है यहाँ पे। हमारे यहाँ जिस तरह से कोई इतना बड़ा गाड़ी में डेंट लेके घूम रहा है, किसी की गाड़ी का साइड मिरर गायब है, किसी की हेडलाइट्स प्रॉपर काम नहीं कर रही, या तो किसी का दरवाजा ही अंदर से खुल रहा है बाहर से नहीं खुलता। तो ये सारी चीजें भाई यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों सब इतने वेल मेंटेन होके घूम रहे हैं। अच्छा भाई, वैसे मैं सबको नहीं कह रहा, मैंने और भी लोगों को देखा है जो अपनी कार को वेल मेंटेन रखते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, अपनी जान से ज़्यादा कार की हिफाजत करते हैं। लेकिन ज़्यादातर अक्सर उन लोगों की भी है जो बस गाड़ियों को चलाए जा रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कोई चीज़ टूट जाए तो उसको सही कराने की। कौन देख रहा है, लेकिन पार्टी सऊदी अरब में देख रही है, सऊदी गवर्नमेंट इस चीज़ को। आप यहाँ पे कार को इस तरह से चला ही नहीं सकते, इन्होंने पॉलिसी ही ऐसी बनाई है कि आपको अपनी गाड़ी को वेल मेंटेन ही रखना पड़ेगा। अब वो पॉलिसी क्या है, तो पार्टी तुम लोग सऊदी अरेबिया में अपनी कार को बगैर इंश्योरेंस कराए रोड पे उतार ही नहीं सकते, आपकी गाड़ी चल ही नहीं सकती रोडों में जब तक आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस ना हुआ हो। अच्छा भाई, इंश्योरेंस क्यों कराना पड़ता है कि भाई सऊदी गवर्नमेंट की नज़र में आप भले ही बहुत अच्छे ड्राइवर होगे, लेकिन आपकी और खासकर दूसरे बंदे की सेफ्टी के लिए आपको अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। जिस तरह हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद हम मान लेते हैं कि हमारी गलती, और मासूम सा खरगोश जैसा मुंह बना लेते हैं कि भाई अम्मी की दवाई लेने जा रहा था यार, इमरजेंसी में जा रहा था भाई, जाने दे। तो भाई ये सीन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर आपसे एक्सीडेंट हो गया और गलती आपकी है, तो जो आपने जो इंश्योरेंस कराया है ना भाई, तो उसके बिना पे उस गाड़ी का जो खर्चा होगा वो आपके इंश्योरेंस पे होगा। तो पार्टी अब आपकी गाड़ी इंश्योरेंस पे जाएगी कैसे। इंश्योरेंस पे जाने से पहले आपको अपनी गाड़ी को पूरा फिट करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक और इदारा है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं मुझे सही से नाम नहीं पता, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ आपकी कार की पूरी इंस्पेक्शन होगी भाई कि क्या क्या चीज़ इसमें नहीं है, क्या क्या टूटी हुई है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें वो इंस्पेक्ट करेगा, फिर आपको लिख के दे देगा भाई ये सब चीज़ें सही करवा के आओ। फिर जब आप ये गाड़ी में सारी चीज़ें सही करवा के आओगे, फिर वो पास करेगा, यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट दे देगा आपको। फिर वो सर्टिफिकेट लेके आप इंश्योरेंस के कंपनी में जाओगे और वहाँ से फिर आपकी गाड़ी इंश्योर होगी। इंश्योर होने के बाद अब आप अपनी गाड़ी को रोड पे चला सकते हो। तो ये जो पॉलिसी है इसकी बिना पे रिजल्ट क्या आया भाई, कि यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ शहर में सऊदी अरेबिया में घूम रही हैं वो सारी वेल मेंटेन घूम रही हैं। हाँ, इजाफी आप कुछ कस्टमाइज कराते हो वो एक अलग बात है, लेकिन जो कार में कंपनी फिटेड जो चीज़ें आई हैं लगी हुई, वो चीज़ होनी चाहिए, वरना आपकी कार का इंश्योरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बोनट लटक रहा है, आप जा रहे हो, गाड़ में डेंट है या शीशा टूटा हुआ है या फिर साइड मिरर ही गायब है, ऐसा नहीं है भाई। आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें मेंटेन रखनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसी एक पॉलिसी हमारे यहाँ भी है फिटनेस की, लेकिन वही बात है, बस ना कोई देख रहा है ना कोई अमल कर रहा है। तो बस जिसकी जो मर्जी आए, जिस तरह से वो अपनी कार की हालत करके रोडों में घुमा रहा है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि भाई एक दफ़ा इंश्योरेंस करा लिया आप तो चलाए जाओ सालों साल, नहीं भाईजान। हर साल आपका इंश्योरेंस रीन्यू होगा और उस पर देखा जाएगा कि हर साल आपसे कितने एक्सीडेंट हुए हैं, और अगर आपसे जितने ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे हर साल उस इंश्योरेंस की जो प्राइस है, जो अमाउंट है, वो बढ़ती जाएगी। तो भाई बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही ज़बरदस्त रूल है भाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप एक दफ़ा अपनी कार का इंश्योरेंस करा लो और सड़कों पे उतर जाओ। अगर आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट भी हो गया, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस है सामने वाले का, और अगर गलती हमारी है, तो भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लड़ना शुरू हो गए बीच रास्ते में। जिस हालत में एक्सीडेंट हुआ है उस हालत में गाड़ी छोड़ के साइड पे हो जाओ, इंश्योरेंस कंपनी वाले आएंगे, इन्वायरमेंट देखेंगे, जिसकी गलती होगी उसको बता देंगे भाई आपकी वजह से हुआ है, और आपके इंश्योरेंस से उसकी गाड़ी को रिकवर किया जाएगा। चाहे आपके पास ऑन द स्पॉट पैसे हो या ना हो, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट आप दे चुके हो। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा इंश्योरेंस कराते हो। देखो, दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं यहाँ पे, एक होता है डबल साइडेड इंश्योरेंस और एक होता है सिंगल साइडेड इंश्योरेंस। सिंगल साइडेड आप सिर्फ सामने वाले के लिए कराते हो, और डबल साइडेड जो होता है वो आप अपने लिए भी कराते हो और सामने वाले के लिए भी करवाते हो। यहाँ पे टोपी ड्रामे नहीं चलते भाई कि यार अम्मी की दवाई लेने जा रहा था यार, जाने दो भाई, इमरजेंसी में जा रहा था यार, गलती हो गई भाई, माफ़ कर दो, ये वो खरगोश वाला मुंह बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वो सीन नहीं है भाई, आपसे हुआ है तो आप ही जिम्मेदार हो और आप ही पे करोगे। तो पार्टी ये पॉलिसी कैसी लगी भाई, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक भी कर देना ताकि मैं लाइक से भी समझ जाऊंगा कि भाई आप लोगों को अच्छी लगी है। बस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, सब्सक्राइब लाजमी कर देना भाई चैनल को।